इस लेक्चर में इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये ऑक्सफैम रिपोर्ट भी बोला जाता है इसको। ऑक्सफैम एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंसोर्टियम है, 22 इंटरनेशनल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मिलकर इसको बनाया था ऑक्सफैम को। ये लगभग हर साल ये रिपोर्ट जारी करती है इनइक्वालिटी के बारे में, यानी कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर, यानी कि रिच के पास और ज़्यादा धन इकट्ठा होता जा रहा है। इसकी वजह से असमानता बढ़ रही है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी। तो कोविड-19 की वजह से इनकम डिवाइड और ज़्यादा खराब हो गया है ग्लोबली भी और इंडिया में भी। इसके बारे में ये रिपोर्ट बताती है। और इस साल की जो रिपोर्ट आई है उसका जो टाइटल दिया है इसने, वो टाइटल दिया है इनइक्वालिटी किल्स, यानी कि इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट। क्या मेन पॉइंट है इसके? पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोइंग इनइक्विटी। इनइक्विटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, इकोनॉमिक, जेंडर, रेशियल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं इनइक्वालिटी की वजह से। जो वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट मैन हैं उनकी जो इनकम है पेंडेमिक के दौरान डबल हो गई है। इससे परेशानी क्या है? परेशानी इसलिए है क्योंकि जो 99% पीपल हैं पूरे वर्ल्ड में उनकी इनकम कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा वर्स हो गई है और ज़्यादा ख़राब हो गई है। लेकिन सिर्फ 10 ही पूरे रिचेस्ट ऐसे पर्सन हैं जिनकी डबल हो गई है इनकम, डबल पूरे वर्ल्ड में। इसकी वजह से इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। और इनइक्वालिटी की वजह से हर 4 सेकंड में एक पर्सन की डेथ हो जाती है, कम से कम एक पर्सन की हर 4 सेकंड में। कैसे डेथ होती है? देखो, इनइक्वालिटी बढ़ती है तो गरीब और गरीब हो गया और अमीर, यानी कि गरीब के पास इतना पैसा भी नहीं है वो अपने लिए फूड खरीद सके, भोजन खरीद सके। यानी कि जब भोजन नहीं खरीद पाएगा तो हंगर होगी, भुखमरी होगी, माल न्यूट्रिशन की समस्या होगी, हेल्थ प्रॉब्लम होगी, बीमारियां होंगी उसे बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक वायलेंस भी बढ़ा है। गवर्नमेंट की स्ट्रक्चरल पॉलिसी ऐसी होती हैं जो रिचेस्ट पर्सन को फेवर करती है, रिचेस्ट और मोस्ट पावरफुल पीपल को, यानी कि जो बिजनेसमैन हैं, कंपनीज हैं उनको। इसकी वजह से क्या है, जो पुअर पीपल हैं वो प्रभावित होते हैं। पुअरेस्ट पीपल, वुमन, गर्ल्स या रेशनलाइज्ड ग्रुप हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं इसकी वजह से। अनइक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर, इसकी वजह से जो पुअर पीपल है वो हेल्थ को भी एक्सेस नहीं कर पाते, यानी कि उनका जो गुड क्वालिटी हेल्थ का जो ह्यूमन राइट है वो भी वायलेट होता है। नेक्स्ट है जेंडर बेस्ड वायलेंस। जेंडर बेस्ड वायलेंस भी होता है, इसकी वजह से हिंसा होती है जेंडर के आधार पे, क्योंकि पूरा वर्ल्ड आपको पता है पैट्रियार्की पे बेस्ड है और हमारा समाज भी इंडिया का। सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन होते हैं, यानी कि अगर मान लो लड़की गर्भ में है उसका गर्भपात करा देते हैं, तो ये भी समस्या देखने को मिलती है गरीबी की वजह से, इनइक्वालिटी की वजह से। पॉवर्टी इंड्यूस्ड हंगर, जब इनइक्वालिटी होगी तो पॉवर्टी होगी जिसकी वजह से हंगर होगी, भुखमरी होगी जिसकी वजह से लोग मर जाएंगे, ये और ज़्यादा बढ़ा है। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। देखो, क्लाइमेट चेंज आप सबको पता है, जब ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है इन्वायरमेंट में, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, तो ये ज़्यादा इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में रहेगी तो उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ग्लोबल टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, जिसे ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्राइसिस जो संकट है क्लाइमेट चेंज का, इसमें भी इनइक्वालिटी है। क्यों? क्योंकि भाई साहब कंपनियां किसकी हैं? गरीब की, अमीर की? अमीर की। जो रिचेस्ट पीपल हैं वो इमिशन करते हैं। ये जो 20 वर्ल्ड के रिचेस्ट बिलियनियर है, बिलियनियर का मतलब है जिनकी जो प्रॉपर्टी है 1 बिलियन से ज़्यादा रहती है, लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा रहती है प्रॉपर्टी, तो ऐसे बिलियनियर है 20, वो CO2 जो इमिशन करते हैं वो 8000 टाइम्स, 8000 गुना ज़्यादा, जो वर्ल्ड में पुअरेस्ट पीपल हैं, बिलियन पुअरेस्ट पीपल, उनसे 8000 गुना ज़्यादा CO2 इमिशन करते हैं। तो इसकी वजह से भी इनइक्वालिटी हो रही है। नेक्स्ट है वैक्सीन अपार्थाइड। देखो, अपार्थाइड रंग भेद की नीति इसको हिंदी में बोला जाता है। ये वर्ड है जो अपार्थाइड का रेशियल अपार्थाइड के लिए यूज किया जाता है। जैसे ब्लैक और वाइट के बीच में होता है, काले और गोरे के बीच में जो भेदभाव होता है उसके लिए यूज किया जाता है। ये वैक्सीन अपार्थाइड का क्या मतलब है फिर? देखो, जो मोनोपोली होगी है बिलियनियर की, जो अमीर लोग हैं या अमीर देश है उसमें तो वैक्सीन उपलब्ध हो पा रही है, और जो गरीब हैं, गरीब देश हैं, गरीब लोग हैं, वहाँ पे वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो इसको नाम दिया है वैक्सीन अपार्थाइड। यानी कि इसकी वजह से इनइक्वालिटी बढ़ रही है, वैक्सीन में भी इस पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। इंडिया के सिनेरियो से देखते हैं इंडिया में कितनी इनइक्वालिटी है। जो सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर है वो कोविड-19 के दौरान घट गए हैं। देखो, जो हमारे इंडिया में बजट पास होता है उसमें हेल्थ केयर के लिए भी कुछ पैसा दिया जाता है, लेकिन कोविड-19 में ये 10% घट गया है, और 6% अलोकेशन एजुकेशन में भी
घट गया है पहले से। जितनी अलोकेशन एजुकेशन के लिए होती थी पैसे की, मनी की हमारे इंडिया में, सोशल सिक्योरिटी के लिए 1.5% से 0.6% तक टोटल बजट में इतना रह गया है। इसकी वजह से इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। 84% जो हाउस होल्ड हैं उनकी जो इनकम है वो डिक्लाइन हुई है 2021 में, और नंबर ऑफ इंडियन बिलियनियर है उनकी जो संख्या है, नंबर है, वो बढ़ गए हैं। पहले 102 बिलियनियर थे, यानी कि हमारे इंडिया में 102 ऐसे पीपल थे जिनकी प्रॉपर्टी 100 करोड़ से ज़्यादा थी, लेकिन अब 142 पीपल हो गए हैं। यानी कि पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया थर्ड नंबर पे है, थर्ड हाईएस्ट नंबर है बिलियनियर। सबसे ज़्यादा बिलियनियर हैं चाइना में, उसके बाद यूएसए में, और फिर हमारे इंडिया में। जो रिच पर्सन है उनकी जो प्रॉपर्टी है 23 लाख करोड़ से बढ़ के 53 लाख करोड़ तक हो गई है, यानी कि और ज़्यादा अमीर हो गए हैं। उनकी प्रॉपर्टी डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, लगभग 39% इंक्रीज हुई है इनकी बिलियनियर की जो प्रॉपर्टी है इंडिया में 2021 में। यानी कि उनकी प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हुई है डबल से ज़्यादा, और 39% बिलियनियर इंक्रीज हो गए हैं। जितने पहले करोड़पति थे उससे ज़्यादा, यानी कि अरबपति थे उससे ज़्यादा 39% और अरबपति हमारे इंडिया में हो गए हैं। जो पुअर हैं और ज़्यादा पुअर हो गए हैं। 4.6 करोड़ इंडियंस और ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी में आ गए हैं। नियरली हाफ जो पुअर हैं पूरे वर्ल्ड में, वो नियरली हाफ, आधे जो गरीब हैं वो तो हमारे इंडिया में ही है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी गरीब हैं। ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार है। और जो बॉटम 50% है, यानी कि जो बॉटम में आते हैं पुअर पीपल 50%, उनके पास केवल हमारी नेशनल हेल्थ का 6% है। अनएम्प्लॉयमेंट भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जेंडर पैरिटी भी ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, यानी कि जो वूमन है 59 लाख करोड़ अर्निंग उनकी 2020 में लॉस्ट हो चुकी है कोविड-19 की वजह से। यानी कि 1.3 करोड़ फ्यूअर वूमन ऐसी हैं जिनको सेम काम के लिए, जो मैन करते हैं उनको सेम काम के लिए कम पैसा मिलता है। इसकी वजह से देखो फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ा है हमारे इंडिया में। कैसे? जो कॉरपोरेट टैक्स है वो गवर्नमेंट ने 30% से 22% कर दिया है। जो कंपनियों पे टैक्स लगता है ना, उसे बोलते हैं कॉरपोरेट टैक्स, वो मिनिमम कर दिया, लोअर कर दिया गवर्नमेंट ने 2020 में। इसकी वजह से इंडिया के पास 1.5 लाख करोड़ का लॉस हुआ है। ये इतना ज़्यादा और टैक्स वसूल पाती है अगर 30% टैक्स होता कॉरपोरेट टैक्स, लेकिन इसकी वजह से कम हो गया। इसकी वजह से इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है, घाटा है, वो बढ़ा है। अनइक्वल फेडरलिज्म, हमारे इंडिया में जो संघवाद है, अनइक्वलिटी देखने को मिली है, क्योंकि जो सारा रेवेन्यू स्ट्रक्चर है, रेवेन्यू सोर्स है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, और जो मैनेजमेंट का काम है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। तो इसकी वजह से फेडरलिज्म में भी मिसमैच देखने को मिला है। वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है इनइक्वलिटी को मिटाने के लिए? देखो सबसे पहले तो क्या है, इनइक्वलिटी को टैकल करने के लिए टैक्स लगाए। जो सुपर रिच पर्सन है गवर्नमेंट उन पर ज़्यादा टैक्स लगाए, और जो ऐसे लाइव्स हैं जो पुअर पीपल हैं उनके लिए गवर्नमेंट कुछ खर्च करे, एक्सपेंडिचर करे, उनके लिए पॉलिसी बनाए, इन्वेस्ट करें उनकी लाइव्स को बचाने के लिए। जैसे हेल्थ केयर सिस्टम में क्वालिटी लेके आए ताकि उनकी हेल्थ को बचाया जा सके, हेल्थ फैसिलिटी उन्हें दी जा सके। और जो रूल्स और रेगुलेशन है सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी या सोसाइटी में वुमेंस के रिगार्डिंग, उनको भी चेंज करें ताकि वुमेंस को और एम्पावर किया जा सके। उनके रिगार्डिंग जो डिस्पैरिटी होती है उसको ख़त्म किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। तो यही था इसके बारे में।